देखो आप लोग का बता देना चाहता हूँ कि आज हम आप लोग को पढ़ाऊंगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो हम लोग का आंदोलन का मालूम है, आंदोलन जो हम लोग का कभी विरोध करता है, चाहे किसी व्यक्ति ने, चाहे किसी संस्था ने या किसी सरकार ने मुझे विरोध करता है, उसके बारे में क्या करते हैं हम लोग, एक आंदोलन खड़ा करते हैं। क्या करते हैं? आंदोलन खड़ा करते हैं। और उन आंदोलन को हम लोग नहीं, हम लोग से पूर्वजों ने क्या किए थे, आंदोलन खड़ा किए थे। जब हम लोग का भारत में अंग्रेज आया था, तो हम लोग का ही एक दूसरे का तोड़ने का काम किया था। तो उस समय हम लोग ने क्या किए, अपने आप को क्या किए, एक आंदोलन खड़ा किए और खदेड़ों भारत से क्या किए, भगाने का काम किए। तो चलो ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से लेकर 1947 तक, जो हम लोग का भारत आजाद जब तक लेना हुआ था तब तक ले हम लोग क्या किए थे, आंदोलन में जुड़े हुए थे। आंदोलन में हम लोग का क्या क्या कांड हुआ, क्या क्या हम लोग का साथ हुआ, ये आज हम सारा क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। मैं पूरा हम दिए यहाँ से लेके और यहाँ तक टोटल दिए हैं, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग के 1885 से लेकर 1947 के बीच में हम लोग जानेंगे। और चलो हम लोग को स्टार्ट करते हैं शुरू से। देखो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? जो कांग्रेस हम लोग का है ना, कांग्रेस सरकार, उसका स्थापना कब हुआ था? तू लोग से कोई भी पूछेगा कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो तू लोग क्या बताएगा, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुआ। बंगाल के विभाजन 1905 ईस्वी में कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। उसके बाद मुसलमानों की लिंग, मुसलमान की लिंग कब स्थापित हुआ भारत में अपना? 1906 ईस्वी में। कोई भी मुसलमान बोल देगा कि हम इससे पहले के हैं, वो गलत बोल रहा है। मुसलमान का लिंग कब स्थापित हुआ? 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस के विभाजन, जब कांग्रेस हम लोग का सरकार जब बना तो कितना में बना? 1907 ईस्वी में बना। कब हुआ? 1907 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद देखो खुदीराम बोस फांसी पे कब चढ़ा? 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस ने क्या किया, फांसी पर चढ़ा। किसके लिए? अपने भारत देश के लिए फांसी पर चढ़ा। किसके लिए? भारत देश के लिए फांसी पर चढ़ा, ठीक है। उसके बाद गालो मिटा सुधार अधिनियम कब हुआ? 1909 में हुआ, ठीक है। गदर आंदोलन कब शुरू हुआ? गदर आंदोलन जिस समय अंग्रेजों से गदर आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय क्या कब हुआ था? 1913 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ? 1914 से शुरू हुआ। कब हुआ? 1914 से शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध की। मगर प्रथम युद्ध की शुरू कब हुआ था हमारे भारत में? तो 1914 ईस्वी में हुआ, ठीक है। उसके बाद गांधी जी की भारत की आगमन, जब गांधी जी ने अपना पूरा भारत में आगमन कब चालू किया था? भाई तू लोग से पूछेगा गांधी जी ने भारत में आगमन कब चालू किया था? कब किया था? 1915 में किया था। कब किया था? 1915 में हुआ था। उसके बाद लखनऊ की समझौता, जब लखनऊ में मालूम है, जब अंग्रेज से क्या किया, जब अंग्रेज पर वहाँ के लोगों ने लखनऊ का जो उत्तर प्रदेश है, लखनऊ का उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो लखनऊ में जब क्या किया, वहाँ के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोग ने क्या किया, अंग्रेज के साथ अंग्रेज भी बनना शुरू कर दिया था। उस समय गांधी जी ने जाकर वहाँ क्या किया, समझौता शुरू किया था। क्या किया था? तो जब वहाँ अब हम लोग का एकता का समझौता हुआ था, कब हुआ था? लखनऊ में 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब अपने गांधी जी चंपारण में आए तो कब आए थे? 1917 में आए थे। चंपारण सत्याग्रह यहीं से चालू किए। और गांधी जी को महात्मा बनाने वाला 1900 कितना में हुआ था? 17 में। यही चंपारण का धरती हमारा यही है, चंपारण का धरती है कि यहीं से गांधी जी को क्या किया, गांधी बन के आया था, फिर यहाँ से महात्मा बना के उनको भेजा गया। फिर यहीं से क्या किया, चंपारण सत्याग्रह चालू हुआ, ठीक है।
जो गांधी जी का मोतिहारी में मूर्ति है बहुत बड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, खेरा आंदोलन। देखो खेरा आंदोलन, खेरा एक राजनीति के ही नाम है। खेरा आंदोलन कब शुरू हुआ? 19 कितना में? खेरा को बोलता है खदेरा, ठीक है। हाँ, खेरा को बोलता है खदेरा, ठीक है, मगर उसका खेरा ही लिखा हुआ है इसलिए खेरा दिए, ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड सारा इल्जाम में आता है। क्या आता है? सारा इल्जाम में आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो कितना में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। कोई पूछ लेगा मुंह तोड़ जवाब देना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद चोरी चौरा कांड, चोरी चौरा कांड, मगर समझते हो चोरी चौरा कांड के? नहीं, चोरी चौरा कांड 12 वीडियो बन जाएगा इसलिए छोड़ते हैं, इसको बाद में तुम लोग को समझाएंगे कैसे होता है, ठीक है। ये अभी तुम लोग का यहाँ अभी 47 को है, ठीक है, 47 को जवाब देना है तुम लोग को, ठीक है। उसके बाद स्वराज क्या है? स्वराज पार्टी है, ठीक है। हाँ, स्वराज पार्टी है। तो 1923 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। उसके बाद 1924 ईस्वी में किसका हुआ था? कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन। उसके बाद उसके बाद काकोरी कांड, क्या बोल रहा है? काकोरी कांड का 1900 कितना है? 25 ईस्वी में हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। हाँ, उसके बाद सादरगंज कमीशन कब शुरू हुआ? 1928 ईस्वी में शुरू किया था सादरगंज कमीशन। मगर जब अपने खेती हम लोग क्या करते थे, अंग्रेजों को देते थे, क्या करता था, उसका हम दिला दिए, इसका खेत दिला दिए था, क्या होता था? उसमें कमीशन मिलता था। क्या मिलता था? कमीशन मिलता था। पर लोग कमीशन के थ्रू पहले काम करता था, ठीक है। उसके बाद लाहौर में, देखो लाहौर में क्या लाहौर अधिवेशन 1900 कितना में हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। डाडी यात्रा क्या कब हुआ था? जिसको डाडी यात्रा बोलते हैं, क्या है? हाँ, दंडी यात्रा नहीं है। दंडी यात्रा कब शुरू हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। डांडी यात्रा होगा, डांडी यात्रा, ठीक है। हाँ, डांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था? 1929 ईस्वी में, ठीक है। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, मगर किसी से आवेदन लिख कर क्या करते थे? आज्ञा लेता था। क्या करते थे? आज्ञा लेता था। उस समय क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, मगर किसी से आज्ञा लेकर हम लोग क्या करते थे? आगे बढ़ते थे, चाहे कोई काम करता। पहले अंग्रेज के वो राजा महाराज उसका बनल था, ठीक है। उससे हम लोग क्या करें, एगो आवेदन लिख कर एगो चिट्ठी लेकर भेजते थे कि हमको तो 15 दिन 20 दिन बीत जाता था। जब चिट्ठी उनको मिलता था तब वहाँ से आज्ञा देता था, तब यहाँ से कोई काम करता था, ठीक है। नहीं तो नहीं होता था पहले के समय में, ऐसा था, ठीक है। उसके बाद 1930 ईस्वी में गोलमेज क्या है? सम्मेलन, ठीक है। मगर 1930 में क्या हुआ? हम लोग सब गोल मिलने का क्या हुआ? काम शुरू हो गया। जब हम लोग भारतवासी थे ना, उस समय क्या करते थे? उससे क्या किया, उसके घर जाकर क्या कि सबके साथ ऐसा ही चलता था। अंग्रेज कई लोग किसी के विरोध में थोड़ा खड़ा हो गया, तो अंग्रेज को थोड़ा सा विरोध में खड़ा हुआ, उसका चाबुक का इसी से मारता था। उसके बाद क्या करता था? डर के मारे कोई किसी का नहीं देगा। मगर धीरे धीरे हम लोग क्या हुआ, ताकत मिलते लगा और क्या हुआ, ढीठ बनते गए। तो धीरे धीरे हम लोग का एक मिलता जुलता बनते गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद 1931 ईस्वी में गांधी जी इरविन समझौता किए। क्या किए? इरविन समझौता। मगर एक वोट का क्या किए? समझौता किए कि अब हमको अंग्रेज का विरोध उतारना है और क्या करना है, अपना फ्यूचर का अपना क्या करना है, अति कर रहा है,
हम लोग का आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कौन है 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज के सम्मेलन किया गया, ठीक है। 1932 में क्या हुआ पूरा समझौता, मगर फिर एक जगह फिर हम लोग का बैठक में क्या किया, एक जगह फिर समझौता किया गया, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद 1940 में व्यक्तिगत समझौता, मगर हर व्यक्ति के पास क्या हुआ समझौता का लिस्ट पहुंच गया कि हम लोग का आगे का हम लोग का क्या है आजादी पाना है, तो हम लोग एक समझौता होकर एक गुट होकर लड़ाई करना पड़ेगा और आगे बढ़ना होगा कि अपने पीढ़ी के लिए, किसके लिए अपने पीढ़ी के लिए। उसके बाद फिर जब 1940 में ये हो गया तो 1940 में फिर पाकिस्तान की मांग क्या हुआ, पाकिस्तान जब भारत से फिर मांग करने लगा, कब मांग करने लगा 1940 ईस्वी में पाकिस्तान ने क्या किया भारत से मांग करने लगा, कब किया 1940 ईस्वी में पाकिस्तान ने भारत से मांग करने लगा, ठीक है। मगर उस समय कोई उसका इतनी नहीं किया, नहीं मांग नहीं दिया, बाद में बताएंगे पाकिस्तान वाला क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद किप्स, ठीक है, पहले क्रिप्स मिशन, ठीक है 1942 ईस्वी में हुआ, कब हुआ 1942 ईस्वी में। उसके बाद 1942 ईस्वी में फिर चालू हुआ कि छोड़ो आंदोलन, क्या हुआ छोड़ो आंदोलन। और जब हम लोग भारतवासी ने उस समय क्या हुए कि सारे हम लोग भारत में कई राज्य है 2800 राज्य ने हम लोग क्या किए एक गुट बनाए, ठीक है, एगो एकता बनाए और क्या किए अंग्रेज को अपने भारत से खदेड़ने का कब चालू किए थे 1942 ईस्वी में चालू किए थे, कब किए थे 1942 ईस्वी में, कब 1942 सारे को बोले तो 1942 में किए थे। अब 1942 में क्या हुए आजाद हिंद फौज का निर्माण किए थे, किसका किए थे आजाद हिंद फौज का निर्माण किए थे, किसका किए थे आजाद हिंद फौज का निर्माण किए थे 1942 ईस्वी में। भारत से खदेड़ के अंग्रेज को भगाए हम लोग, तो 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का निर्माण किए थे, किसका किए थे आजाद हिंद फौज का निर्माण किए थे। और 1945 ईस्वी में विवेल क्या है विवेल योजना का शिमला में किए, शिमला में स्थित किए विवेल योजना, ठीक है। उसके बाद 1946 में 1946 में क्या किए नौसेना, मगर नौ युवा, ठीक है, मगर 18 वर्ष से कम के लड़का 18 वर्ष से कम के क्या करते थे लड़के को क्या किए नौसेना, मगर क्या किए आर्मी के फौज क्या किए तैयार होने लगा, किसका तैयार होने लगा आर्मी के फौज, इसको नौसेना बोला जाता है। अपने उम्र से कम ही, ठीक है, तैयार करने लगे, ठीक है। और उसके बाद नौसेना का विरोध कब हुआ 1946 ईस्वी से, मगर इस समय हम जानते हो उस समय क्या लागू हुआ कि 17 बरस से ऊपर के लड़का फौज में जा सकता था, पहले वैसा नहीं था। पहले मालूम है कितना बरस के 12 बरस का लड़का था वो फौज में चल जाता था, वो लड़ाई करने चल जाता था। 10 बरस का लड़का था ना वो फौज में चल जाता लड़ाई करने, 14 बरस का लड़का भी चल जाता फौज में लड़ाई करने, जाएगा लड़ाई करने। अब 17 बरस से ऊपर के जाता है ना आर्मी में, 17 बरस से नीचे के नहीं, ठीक है। ठीक, इसीलिए उसी समय नौसेना का क्या हुआ विरोध हुआ, कब हुआ कब विरोध हुआ था 1946 ईस्वी में। तब 1946 ईस्वी में क्या हुआ कैबिनेट मिशन, क्या कैबिनेट मिशन का क्या हुआ निर्माण हुआ, कब हुआ कैबिनेट मिशन का मिशन नट के मिशन के निर्माण हुआ, ठीक है। तो उसके बाद 1947 में क्या है माउंट बेटन, उसके बाद योजना लागू हुआ। उसके बाद 1947 में क्या हुआ 1947 में भारत आजाद हुआ, ठीक है। कैसा लगा?